इमरान खान साहब की बहन ने नौरीन खानम साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय मीडिया को। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करे तो इमरान खान बाहर आ जाए। लेकिन ये तो बहुत मतलब ये आर्मी के कहने पर हो रहा है। और क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनके कहने पर ये हो रहा है, ये शहबाज शरीफ के कहने पर हो रहा है, ये हो क्यों रहा है इमरान खान के साथ? इनकी जो बहन है इमरान खान साहब की, नौरीन खान नियाजी साहिबा, ये कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुतअद्दिद इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके उन्होंने इंटरव्यूज दिए। नौरीन खानम साहिबा ने भी भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में भारत से मदद मांग रहे। इस बार का जो बदला होगा वो पाकिस्तान भारत की हिस्ट्री की सबसे खतरनाक जंग होगी। उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि आप पीटीआई और इमरान खान के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो पेट्रियाटिक नहीं है, वो ये है, वो लगता ही नहीं है उसके ऊपर। और इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से कि इमरान खान साहब को जेल में कत्ल कर दिया गया। यही सच्चाई है कि ये तब से, जब से इमरान खान को पकड़ने से पहले भी इन्होंने उनसे कहा था कि आप पाकिस्तान से चले जाएं, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है, हम भी हुकूमती वुज़रा आ रहे हैं, मुशीरान आ रहे हैं, हम उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। बहनों ने धरना दे दिया। नौरीन खान का इंडियन मीडिया को इंटरव्यू, पाकिस्तान में जो कॉम्प्रोमाइज मीडिया, अस्करी इदारे, कंपनी की चीखें क्यों निकल रही हैं? क्या वो जिंदा हैं, या ये क्वेश्चन कि क्या वो मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं? इमरान खान साहब जो है उनसे अभी तक उनके घर के लोगों को, उनकी फैमिली मेंबर्स को, उनकी पार्टी मेंबर्स को, लॉयर्स को, किसी को भी नहीं मिलवाया गया। ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो गए। सेहत और जिंदगी के हवाले से तशवीश है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इस जालिम रजीम ने इंसानी हुकूक को पामाल किया हुआ है और लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये भी उन्होंने बताया कि खुद फौज के अंदर भी बहुत बड़ा एक तबका जो है वो इमरान खान का हामी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक तो ये कि आप पीटीआई और इमरान खान के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो पेट्रियाटिक नहीं है, वो ये है, वो लगता ही नहीं है उसके ऊपर। वो अंग्रेजी का मुहावरा है मिस्टर टेफलॉन मैन। उसके ऊपर जो भी आप निशान लगाएंगे वो लगता ही नहीं है। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है उसके सपोर्टर। अच्छा। आप जो मर्जी कह लें, क्या नहीं कहा गया इमरान खान के खिलाफ, सब कुछ, हर किस्म की चीज, किताबें लिखी गई, उनके दोस्त यारों ने ये बता दिया, ऑडियो लीक्स हुए हैं, आवाम कहती साडा इमरान खान कितने और कटो बाहर से देखांगे जी। ठीक है ना, तो आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान के ऊपर जितने भी आप दाग लगाएंगे वो नहीं लगते। ये हकीकत है। अब आपको बात पसंद आए या ना पसंद आए, इट्स अ डिफरेंट मैटर। प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, जिनका ये धंधा है बहुत पुराना। 70 साल से उनका ये धंधा है। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा, इन्होंने शेख मुजीब को गद्दार कहा, फिर इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहा, लियाकत अली खान को कत्ल करवाया, बेनज़ीर भी गद्दार थी, नवाज शरीफ भी गद्दार था, आजकल इमरान खान गद्दार है। तो ये इनका पुराना धंधा है। वही धंधा करने वालों ने एक धंधा किया और एक जाली ऑडियो बना दी उसके अंदर। अच्छा, पहले तो ये बात है कि उन्हें इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए था। देखिए, जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर बिल्कुल उसी तरह कॉलम निगार माहौल बना रहे हैं जैसे 1971 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था तो उन्होंने बंगालियों के खिलाफ माहौल बना दिया था कि ये गद्दार है और ये बागी है, ये मुल्क के दुश्मन है। और उनकी लीडरशिप के साथ भी यही किया था। तो जनरल याया ने यही करवाया था उस वक्त जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। अभी उसी तरह का माहौल खैबर पख्तूनख्वा में कभी पश्तूनों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बनाया जाता है, कभी पूरे पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी इमरान खान के खिलाफ। तो उसी तरह से एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। पिछली मरतबा इस बयानिया का नुकसान पाकिस्तान को हुआ था और जर्नैल तो फिर भी सर्वाइव कर गए थे। अब इस मरतबा दोबारा से वही गंदा खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे माहौल में इमरान खान साहब की बहन गुरेज कर लेती तो अच्छा था कि इंडियन मीडिया को दफा करें, इंटरनेशनल मीडिया को बात कर लें, कोई दीगर सोशल मीडिया में बात कर लें। लेकिन PMLN इसके ऊपर तनकीद कैसे कर सकता है? वो कैसे कह सकते हैं? नवाज शरीफ कभी करण थापर को इंटरव्यू देते हैं, कभी किसी और टीवी चैनल को, कभी NDTV को। नवाज शरीफ साहब ने तो इंडिया को इंटरव्यू दे देकर तबाही फेरी हुई है। बल्कि इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ एक्शंस की बातें भी करते थे कि जनाब इन्होंने धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा और ये वो इस तरह की बातें। तो नवाज शरीफ की पार्टी का कोई आदमी कभी भी ये बात नहीं कर सकता कि नौरीन खानम ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू क्यों दिया। खान साहब जो है
उनसे अभी तक उनके घर के लोगों को, उनकी फैमिली मेंबर्स को, उनकी पार्टी मेंबर्स को, लॉयर्स को, किसी को भी नहीं मिलवाया गया। ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो गए और इमरान खान को किसी ने देखा या सुना नहीं है। तरह तरह की खबरें और तरह तरह की अफवाहें जो है वो चारों तरफ फैल रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खामोश है। शहबाज शरीफ साहब, जिनके लिए कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और कई लोग हमारे यहाँ ये दावा भी करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पॉलिसी मेकर हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब बेचारे क्या पॉलिसी बनाएंगे वो तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्होंने घर में आज खाना कौन सा बनवाना है। उनकी मर्जी का तो खाना भी शायद नहीं बनता घर में, या कह लीजिए कि उनको तो ये भी पूछना पड़ता है कि मैं वॉशरूम सर चला जाऊं या थोड़ी देर के बाद जाऊं। तो जहां पे शहबाज शरीफ साहब की यह हालत है, वहां शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने पॉलिसी बनाई। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे किसी को, जबकि इमरान खान साहब से असल में शहबाज शरीफ साहब ने कोई और है जो मिलने नहीं दे रहा, और वो है रावलपिंडी में GHQ में बैठे हुए जो कह लीजिए जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से मिलने नहीं दे रही है। और जब तक उधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा शहबाज शरीफ साहब कुछ करने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन इमरान खान के लोग जो हैं, अब इमरान खान की बहनें और कई उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो अब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गए हैं, और उनकी बहन नौरीन नियाजी जो है उन्होंने तो इंडिया टुडे और इसी तरह के कई दूसरे चैनल्स जो भारतीय हैं वहां जाकर भी इंटरव्यू दिया है। तो अब वो लोग जो गले फाड़ फाड़ के मुझे और कई मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट को कहा करते थे कि जी ये भारत के मीडिया पर जाके सच बोलते हैं तो पाकिस्तान का नाम खराब कर देते हैं, तो अब क्या कहेंगे। इमरान खान की बहन ने भी जाकर सच बोल दिया है, और वैसे भी मेरा ख्याल है कि आप अपनी कंट्री में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो इंटरनेशनल मीडिया तो उठाएगा, उसे आप छुपा नहीं सकते। तो अब अच्छाई इसी में है कि ठीक हो जाइए, अपने आप को ही ठीक कर लीजिए और इमरान खान साहब से लोगों को मिलने दिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाहे वो इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, तमाम के तमाम लोग एक तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ही लाए हुए हैं और सब उन्हीं की मर्जी से काम करते हैं, और जब ये लोग चाहते हैं इनको ले आते हैं और जब ये लोग चाहते हैं इनको हटा देते हैं। इस तरह की बातें भी जो है वो चला करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में कहा यही जाता है इस वक्त कि जी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जी यहाँ पे इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट है, जबकि ये सिविलियन गवर्नमेंट कितनी बेबस है ये सभी को दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद लोगों ने अपने आप को खुद ही प्रोमोट भी कर लिया, तरह तरह के टाइटल्स भी दे दिए, और अब तो ये हुआ है कि फील्ड मार्शल साहब जो है अब वो एक तरह से जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं, यानी कि सब कुछ उनके हाथ में है। शानम नियाजी साहिबा का एक इंटरव्यू जो कि भारतीय मीडिया पर टेलीकास्ट हुआ उसकी बड़ी धूम मची हुई है। जहां PTI उसको बहुत ग्लोरीफाई कर रही है तो वहीं हुकूमती अकाउंट्स उसको एक अलग अंदाज से देख रहे हैं और उसके खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं। और जाहिर है वो कोई नया नैरेटिव नहीं है, वही पुराना नैरेटिव है कि जी ये तो मुल्क दुश्मन है और देखिए अब ये भारत से मदद मांग रहे हैं। नौरीन खान की उस इंटरव्यू के क्लिप की, उस वीडियो की जिसको बहुत वायरल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और PTI की तरफ से भी। कहानी है कि जी इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करने का फैसला हुआ। बहुत से रिपोर्टर्स ने तो खुद आकर जाहिर है अलीमा खान साहिबा से हाई कोर्ट में भी मुलाकात की, उनसे इंटरव्यू भी लिया। उसके अलावा मारियो नौफाल का भी इंटरव्यू हमने देखा अलीमा खानम साहिबा के साथ, और इसके अलावा नौरीन खानम साहिबा ने भी भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बातें भी की हैं। नौरीन खानम साहिबा पता है आपको इमरान खान साहब की बहन है और हसन नियाजी की वालदा है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब की अहलिया हैं और बहुत ही जबरदस्त और बड़ी दलेर खातून है। पिछले दिनों जो वाकया उनके साथ डाला जेल के बाहर पेश आया उसकी वजह से वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ गई थी। तो बहरहाल नौरीन खानम साहिबा ने भारतीय मीडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें 3-4 उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने बताया कि जो इस वक्त सुलूक जारी है, इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं और बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी सेहत और जिंदगी के हवाले से तशवीश है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इस जालिम रजीम ने इंसानी हुकूक को पामाल किया हुआ है और लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये भी उन्होंने बताया कि खुद फौज के अंदर भी बहुत बड़ा एक तबका जो है वो इमरान खान का हामी है और वहां की उनकी फैमिलीज ने भी इमरान खान को इवन वोट किया। ये भी वो कहती हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो भी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, बल्कि वो तो अक्सर हमें ये कहते हैं कि किसी तरह से कोई सूरत बने और इमरान खान को रिहा करवा लिया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।